Welcome to BBVN online classes, and in our last class we have discussed about the molecules. Today we are going to discuss about the formation of molecules. किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, एक हाइड्रोजन का और एक NaCl का। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मॉलिक्यूल बनता है। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया एग्जांपल ले लेती हूँ, जो कि किस तरीके का है, कोवेलेंट नेचर का है, यानी कि उनमें कैसे बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, किस तरीके का बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट। और जब भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो देखिए, पिछली बार हमने एग्जांपल लिया था H2 का, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। किसका ले लेते हैं, HCl का। ठीक है, तो देखिए HCl में क्या होता है, आप सभी को पता है, हाइड्रोजन, ये मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रही हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लेती हूँ। तो आप सभी को पता है क्लोरीन की 17th पोजीशन पे आता है, ये मैंने हाइड्रोजन लिखा है और ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल हम बनाएंगे, तो एटम हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 17 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर ये 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमें कहाँ मूव कराना है, आउटर शेल्स में, ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो ये हो गया, ये नेक्स्ट हो गया लास्ट आउटर मोस्ट शेल, और ये मैंने इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या है, 2 8 7, और हाइड्रोजन की क्या है, 1। ये मैंने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है शेल्स में। यहाँ देखिए इसके पास सिर्फ एक ही शेल है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए कितने शेल है, 1 2 3। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड लास्ट शेल जो है इसका, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 17। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। किस लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन से फुलफिल करने के लिए। ओके, तो अब ये क्या करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो देखो अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, ये मैंने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लिखा और ये मैंने क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट फॉर्म में लिख रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन भी अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन देता है शेयरिंग के लिए। तो ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। और शेयरिंग के बाद देखिए हाइड्रोजन का भी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको फर्स्ट शेल में, तो 2 आ जाते हैं इसके पास में। और क्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो किस तरीके से हम डिक्टेट करेंगे इसको, H बॉन्ड Cl। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से HCl मॉलिक्यूल बनता है बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, और HCl का मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, और वो एग्जांपल ले लेते हैं हम O2 का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ठीक है, उसमें भी क्या होगी, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 एटम होंगे ऑक्सीजन के और दोनों के ही 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब मैं यहाँ पे इसको बना लेती हूँ, ये है ऑक्सीजन, 8 प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो मैंने न्यूक्लियस में रखे हैं, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या कर दूंगी, आउटर इनके जो ऑर्बिट्स हैं उसमें डाल दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल बना ले, दूसरा एटम बना लेते हैं हम। ये दूसरा है ऑक्सीजन का एटम हो गया। अब देखिए दोनों की कंडीशन सेम है। इस ऑक्सीजन को आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, 2 6 2 एंड दिस 6, और इसका भी क्या होता है 2 6। ओके,
इसको भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसे भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसे भी। तो ये क्या करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये 2 ऑक्सीजन बना ली मैंने और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है। और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब देखिए ये क्या करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं इस तरीके से। तो देखिए इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं और इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से, जिसे हम बोलते हैं डबल बॉन्ड्स। और ये बन गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ये बॉन्ड कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। ओके, तो अब ये तो समझ में आया क्या होगा आपको कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब हम वो वाले एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उन्हें, आयनिक बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्ड्स। तो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक जना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल में रख लेता है। तो जैसे हमने NaCl की बात करी थी, यहाँ पर हम बात करते हैं MgO की। किसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, आप सभी को पता है मैग्नीशियम 12th पोजीशन पे आता है। तो इसका अगर मैं एटम बनाना चाहूँ तो वो कैसा हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है इस तरीके से इनके ऑर्बिट्स में और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखती हूँ तो देखिए 2, 8 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 2, 8, 2। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर हम मैग्नीशियम के बाद बनाते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2, 6, ठीक है। तो फर्स्ट तो मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में रख देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए होता क्या है, ये मैग्नीशियम को अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर देता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल ये वाला हो जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है और इसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लेता है और अपने आउटर मोस्ट शेल में रख लेता है तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये सबसे इजियर होता है इनके लिए। और ये क्या होता है कि जैसे ही मैग्नीशियम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो मैग्नीशियम क्या बन जाता है, मैग्नीशियम 2+। क्यों बनता है मैग्नीशियम 2+? क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2+ यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो अब ऑक्सीजन क्या बन गया, O2-। 2 माइनस क्यों आए, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है। तो देखिए अब ऑक्सीजन O2- क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2-8 और मैग्नीशियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2-8। देखिए 2-8 और ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, 2-8, ठीक है। अब देखिए दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस वजह से ये दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के पास ही रहते हैं और इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पर क्योंकि आयंस बने हैं इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। ओके, तो इस तरीके से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और आप
बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी और कहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो मॉलिक्यूल्स बनाते समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि शेयरिंग कर सकते हैं एटम्स या आयंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। थैंक यू।